सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज हम अपनी एनसीईआरटी की बुक रुचिरा का अध्ययन करेंगे, जो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल में लगी हुई है। आज की वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी की जो कक्षा 8 की पुस्तक है हमारी रुचिरा, उसके प्रथम पाठ की जो सुभाषतानी वाली कारिकाएं हैं उनकी हम हिंदी करेंगे। आपके सुभाषतानी वाले पाठ में प्रथम कारिका है, गुणा गुण यज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण्यं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमास आद्य भवन्ते पेयः। कारिका की हिंदी हम श्लोक संख्या 1 के रूप में देखेंगे। गुणी व्यक्ति के गुण तभी तक गुण हैं जब तक वह किसी दुर्गुण की संगति में नहीं पड़ते। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि नदी का जल तभी तक पीने योग्य रहता है जब तक वह खारे जल अर्थात समुद्र में नहीं मिलता। यह आपकी सुभाषतानी वाली कारिकाएं मैं आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपकी उन कारिकाओं की हिंदी आपको बता रही हूँ। दूसरी कारिका है आपकी, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुंज विषाण विहीना तृणम न खादत अन्नमपि जीवमानः तद्भागधेयम परम पशुनामः। इस कारिका की हिंदी आप यहाँ पर श्लोक संख्या 2 के रूप में देख लीजिए। साहित्य संगीत कला के बिना व्यक्ति बिना पूंछ और बिना सींग वाले पशु के समान है। वह घास नहीं अन्न खाता है। ये ही पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ पर हम अपनी तृतीय कारिका देखेंगे। लुब्धस्य नश्यति यशः पशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुल धर्म परमस्य धर्मः विद्याफलम वैश्यनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नरा अधिपतस्य। इस कारिका की हिंदी आप श्लोक संख्या 3 के रूप में देखिए। लोभी व्यक्ति की प्रसिद्धि चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। क्रिया का अर्थ होता है कार्य ना करना। नष्ट हो जाने पर कुल नष्ट हो जाता है। धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वालों का विद्याफल नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख किसी राज्य के बुरे परमत मंत्री के कारण उस राज्य के राजा का तो राज्य ही नष्ट हो जाता है। यहाँ पर आप अपनी चतुर्थ कारिका कीजिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्य मधुमक्षिका असौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त्य रसम सर्जन्ति। इस कारिका की हिंदी हम अपने श्लोक संख्या 4 के रूप में देखेंगे। जिस प्रकार मधुमक्खी कटु का अर्थ होता है कड़वा व मधुर का अर्थ होता है मीठा, समान रूप से पीकर हमें केवल मधु शहद रस देती है। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो हमारी मधुमक्खी होती है वह दोनों ही प्रकार का रस ग्रहण करके हमें केवल मीठे शहद के रूप में रस देती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति साधु का अर्थ है अच्छे व्यक्ति बुरे और अच्छे दोनों की बातें सुनकर केवल हमें मधुर वचन ही देते हैं। अर्थात अच्छे व्यक्ति सभी प्रकार के व्यक्तियों की बातें सुनते हैं परंतु हमें मधुमक्खी के समान केवल मधुर वचन ही देते हैं या उनका ही वह निर्माण करते हैं। जिस प्रकार आपकी मधुमक्खी हर प्रकार का रस पीकर केवल मीठे शहद का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार आपके अच्छे व्यक्ति भी होते हैं। यहाँ पर हम अपनी 5वीं कारिका को देखेंगे। विहाय पौरुषम यो हि देव एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वायसः। इसकी हम हिंदी श्लोक संख्या 5 के रूप में देखेंगे। जो कार्य को छोड़कर भाग्य के सहारे रहता है ऐसा व्यक्ति उस महल के शेर के समान हो जाता है जिसके सर पर कौवे बैठते हैं। इस
कारिका का भावार्थ मैं आपको पहले भी वीडियो में समझा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं केवल आपकी कारिकाओं की हिंदी आपको लिखवा रही हूँ। हम अपनी सुभाषितानी पाठ की छठी कारिका देख लेते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारु भी, धन्या मही रूहा ये शाम विमुख यान्ति नार्थिनः। इस कारिका की हिंदी हम देख लेते हैं श्लोक संख्या 6 के रूप में। फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी से पेड़ धन्य है। इन सभी के कारण पेड़ के यहाँ से याचकगण, याचकगण का अर्थ होता है मांगने वाला, कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब कभी भी व्यक्ति किसी पेड़ के पास जाता है तो वह कभी भी उसके पास से खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि पेड़ों के पास अपना बहुत बड़ा खजाना है। वह आपका फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल लकड़ी के रूप में है। वह हमें किसी ना किसी रूप में अपने खजाने में से कुछ ना कुछ जरूर देता है, कभी भी हमें खाली हाथ नहीं लौटाता। यहाँ पर हम अपनी 7वीं कारिका देख लेते हैं। चिंतिनिया ही विपदाम आद एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम पर दीप्ते वही ना ग्रहे। इस कारिका की हिंदी श्लोक संख्या 7 के रूप में देखेंगे। संकट के आने से पहले ही उसका उपाय या बचाव हमें सोच लेना चाहिए, क्योंकि घर में आग लगने पर ही कुआं खोदना उपयुक्त नहीं है। यह आपकी बहुत ही अच्छी कारिका है। यह आपके परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप पर सही बैठती है कि हमें अपनी परीक्षा की तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। जब परीक्षा हमारे सर पे हो हम तभी पढ़ने बैठे, यह उपयुक्त नहीं है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी अभी से थोड़ी थोड़ी करनी शुरू करेंगे तो आप अपनी परीक्षा तक बहुत अच्छे से पूरी तैयारी कर चुके होंगे। इस पाठ का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।